अरे उसने 15 हेलीकॉप्टर, प्रधानमंत्री और कितने मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री, कितने पूरा कैबिनेट, अपना केंद्र वाला कैबिनेट, पूरी भारत उसमें सरकार झोंक रखी थी। तो फिर देखा ना, हरा के आए ना। अब सरकार की ये हठधर्मता है और ये कब तक हम देखते हैं ना कि कब तक ये सरकार अड़ती है। देखो सरकार को जाना पड़ेगा, अगर सरकार ऐसे ही अड़ेगी, हमारा तो कुछ नहीं जाना भाई, हमारा क्या जाना। हमारे खेत में ऐसे ही काम चल रहा है, हमारी फसल ऐसे ही पैदा हो रही है। अभी गन्ने डाल के आए, गेहूँ काट के आए, सब नहीं समझ रहे। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा है कि बैठ रहे हो जब तक बैठना, हमें तो कोई बातचीत करनी नहीं। और देखो सरकार को नहीं करनी तो सरकार भुगतेगी ना उसको, 2022 में भुगत लेगी। अब कितने दिन है, 6 महीना और रह गए बस। जून तो आ गया आज और 2022 आ गई बस 6 महीने बाद। नहीं, हम तो एक कदम हटते ही सुसाइड है हमारा। तो हम नहीं हट सकते भाई, एक कदम हटते ही। मान लो हम कहते हैं उनसे अनलिमिटेड स्टोरेज कर लो, गोदाम कर लो तुम, तो वही 40 रुपए की चीज़ जो हमसे दाल खरीदेगा या आलू खरीदेगा हमसे 5 रुपए किलो का, वो उसे 200 रुपए किलो बेचेगा, 150 रुपए किलो। नहीं नहीं, ऐसा कोई ना, सरकार हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है। हमें तो जो MSP देगा, और हमने पहले ही स्टार्टिंग में कहा है, कोई पार्टी हो, नहीं समझ रहे, जो एक्सेप्ट कर लेगा उसी को वोट कर देगा किसान। क्योंकि अब टाइम नहीं है ना बर्बाद होने में, किसान पे इतना टाइम नहीं है। क्योंकि जैसे ही लागत उसकी रोज बढ़ती जा रही है, फर्टिलाइजर रोज बढ़ रहा है, डीजल रोज बढ़ रहा है। डीजल बताओ, अगर डीजल बढ़ेगा तो खाली किसान पे ही तो बढ़ता है। अमीर आदमी या पूंजीपति आदमी उसका क्या बढ़ेगा, वो तो अपने प्रोडक्ट पे बढ़ा देता है हाथ की हाथी। कि आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी, नहीं समझ रहे, या हम आगे जो 2022 का जो वोट करेंगे इकट्ठे ही करेंगे, और ये देख के करेंगे, परख के करेंगे, जांच परख के। और 2 अक्टूबर से हमारा यही अभियान चलेगा कि कौन सी पार्टी को, किसको सपोर्ट किया जाए, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा MSP दे दे और MSP की गारंटी दे दे। देखो सरकार का तो हम पहले से ही, जब 6 महीने पहले आए थे, 26 तारीख को जब आए थे, तो तभी हमने कह दिया था, देखो या तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और हम हटे तो नहीं है। हमने बोला था चाहे दिवाली निकल जाओ, चाहे फिर होली आ जाओ, फिर अगली दिवाली आ जाओ, हमें हटना तो है नहीं। देखो हम अपनी मांग जब तक नहीं मनवा लेंगे, जब तक हटेंगे तो है नहीं। हट तो नहीं, लेकिन कमजोर तो पड़ रहा है ना। नहीं नहीं, कमजोर कोई नहीं है। आप देख रहे हो मीटिंग हुई है, कितनी बड़ी मीटिंग हुई है, सारा सब चल रहा है। ग्राउंड लेवल तक, हमें रूट लेवल तक पहुंचानी थी, जो हमारी बात हमने पहुंचानी, हमने किसानों पे पहुंचा दी है। आपने बंगाल के लिए भी बहुत बोला था, जीत गए तो फिर क्या होगा जी, वो हार गए तो फिर क्या होगा। जीते ना, हरा के आए ना बीजेपी को। अब बताओ, क्या बीजेपी की वहाँ? नहीं, सरकार तो नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने तो इशू ऐसे ही बनाया था ना। 1 साल तक तो यही कहानी गाई थी, सारे मंत्री भी वहीं डाल। फिर भी नहीं, बीजेपी के अलावा विकल्प तो ये है कि जो हमें MSP की गारंटी देगा, और ये जो MSP की गारंटी के साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जो लागू करेगा। अभी हम भी तो देख रहे हैं, लेटर लिखेंगे, देखेंगे कौन सा नेता कौन कहता है। एक्सेप्ट नहीं करता, कोई नहीं करता तो ठीक है, फिर सोचेंगे हम किसको हमें सपोर्ट करना है, किसान यूनियन को। अभी ऐसे नहीं है कि कोई भी सोच ले, कि कोई भी पार्टी सोच ले कि हाँ मुझे दे रहे हैं या ये कर रहे हैं। अपने अपने सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहीं समझ रहे। हमें कोई, हम ये लालच नहीं है पार्टी से, हमें किसानन का भला चाहिए। हम ना, हमारे लिए कांग्रेस भी ऐसी है, हमारे लिए RLD भी ऐसी है, सपा भी ऐसी है हमारे लिए, नहीं समझ रहे। बीजेपी से दुश्मनी है, किसान बीजेपी को नहीं देगा भाई। हम 2 अक्टूबर को बोला तो है, 2 अक्टूबर को मीटिंग होगी एक बड़ी, विशाल जनसभा करेंगे, उसमें फैसला करेंगे भैया। जौन सा जो कह रहा है आ जाओ यहाँ। मायावती जी भी कह देंगी तो हम मायावती के भी साथ भी हो लेगा किसान तो, लेकिन MSP की गारंटी और कर्जा माफी और स्वामीनाथन आयोग, ये तीनों चीज अगर जो कहेगा उसके साथ जाएगा किसान। किसी भी पार्टी ने नहीं दिया ऐसा आपको ऑफर? तो नहीं दिया तो हम फिर उनमें से देखेंगे, उनसे बात करेंगे भैया कौन नहीं दे रहा, या कौन कम दे रहा, कौन ज्यादा दे रहा है। अब देखो किसानों पे टाइम नहीं है, नेताओं पे तो टाइम है बतेरा, लेकिन किसान पे टाइम नहीं है बर्बाद होने में, नहीं समझ रहे। तो हमारा कोई पार्टी बनाएगा, उम्मीद की जाए ऐसे? नहीं, ऐसे अभी तो कोई सोच नहीं है। क्योंकि जैसे हम जाति में, धर्म में पैसे बंटते आ रहे हैं ना, 75 साल होली कम लगभग, नहीं समझ रहे। तो 75 साल से हमारी MSP कोई दे ही नहीं रहा है। अब हम इन लड़कों के ऊपर अब नए आए, ये स्विमिंग पूल में नहा के MP बन गए, MP बन के अब मुख्यमंत्री मांगने लग गए, मुख्यमंत्री रह भी लिए, 5-5 साल मुख्यमंत्री भी तो रह लिए, इनमें से नए बच्चे भी आके। अखिलेश की तरफ निशाना हमारा किसी की तरफ नहीं है, लेकिन जब तक हमें MSP की गारंटी हर हाल में चाहिए किसान को। अब किसान बर्बाद हो जाएगा। क्यों खिंच रहा है? रणनीति में कोई फेलियर है क्या किसान नेता? नहीं, हम रणनीति बनाते ही नहीं, किसान कोई रणनीति बनाता है। वो तो सरकार जैसे चलती है उसके पीछे चलता है वो। सरकार अब क्या चल रही है, अब सरकार की सोच क्या है, हम पीछे से हम चल देते हैं। हम पहले दिन जब आए थे, आप भी यहीं थे, इसी की बातें इसके नीचे ही, पुल के नीचे ही आपसे क्या बोला था, आंदोलन लंबा चलेगा। टिकैत साहब ने बोला था 6 महीने का टारगेट है आपका। 6 महीने? नहीं, हम साल भर नहीं, हम 2 साल का भी टारगेट लाए थे। 2022 भी बोला है सब, नहीं जितने प्रवक्ता है सबने 2022 भी और 24 भी बोला है। भाई हम पे फर्क क्या पड़ रहा है? हमारे घर में 4 कमाने वाले, नहीं समझ रहे, 3 वहाँ, 1 यहाँ आ जाता है। क्या कौन खींच रहा, किसान नेता या सरकार? नहीं, सरकार ही खींच रही है, किसान नेता का क्या है। हमारा तो जिस दिन मांग मान ली जाएंगी उसी दिन हम तो चल देंगे यहाँ से। काले कानून निरस्त कर दो, केंद्र सरकार के लिए तो ये है।
और नई सरकार या जितनी भी आ रही हैं या जो भी आएगी आगे को, जो भी वो करेगी, हमारी वोट हम किसान जिसको देगा, भैया हमें हर हाल में एमएसपी की गारंटी चाहिए। हम तो अपने फायदे के लिए बैठे हैं, कौन मना कर रहा है फायदे के लिए? और कौन ऐसा बिजनेसमैन है या कोई भी जॉब वाला है, नौकरी वाला है, या कोई जो भी काम जो कर रहा है वो फायदे के लिए ही तो कर रहा है। हम किस लिए बैठे? अपने फायदे के लिए बैठे हैं। हम क्या मना कर रहे हैं बताओ? पर किसान कह रहे हैं किसान के लिए नहीं बैठे हैं ये लोग। नहीं, किसान का 100% किसान का एमएसपी लगेगी क्या? मेरी खेत है या मेरी ज़मीन है या मेरी गेहूं पैदा हो रहे हैं या मेरी धान है या मेरी ईंख है, भैया जिसकी बढ़ेगी एमएसपी लगेगी, वो तो ओवरऑल पूरी यूपी में लगेगी या पूरी इंडिया में लगेगी। लेकिन सर एक चीज़ सामने आ रही है, जितना बड़ा विरोध हरियाणा में कर रहे हैं हरियाणा के किसान, वो यूपी में नजर नहीं आ रहा। इस बात को चड्डूनी जी ने बोल भी दिया है मीडिया के साथ। नहीं, बेसिकली है, किसान देखो क्या रहे हैं ये? देखो है क्या, क्योंकि हरियाणा है बहुत छोटा स्टेट, राइट, और पंजाब भी छोटा स्टेट है। हमारे स्टेट है बहुत बड़ा, नहीं समझ रहे, हरियाणा और पंजाब जैसे, तो हमारे में कम से कम 8 राज्य 10 राज्य बन जाएंगे, 10 राज्य बन जाएंगे हरियाणा आपको जैसे। तो ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा किसान है आप समझ नहीं रहे, वो दूर डिस्टेंस दूर पड़ रही है, ट्रेन बंद है, कोई सेवा ऐसी है नहीं, ट्रांसपोर्ट वाली जो सेवाएं वो बंद कर रखी हैं गवर्नमेंट ने। तो ट्रैक्टर है अपने? नहीं, यहाँ है क्या, थोड़ा सा यहाँ ऐसा हो जाता है दूरी होने की वजह से। और ट्रैक्टरों के तो हमने दिखा दिया था 26 जनवरी 28 जनवरी, उसके बाद दिखाया नहीं, क्या दिखाया था हमने बताओ? यहाँ जगह थी क्या कहीं भी? देखो सिंचाई तो ट्यूबवेलों से हो रही, तो ट्यूबवेल का भी तो 3 गुना रेट कर दिया इसने। 500 रुपये अखिलेश छोड़ के गया था, 500-600 रुपये, अब 1800 प्लस GST है, 2100 रुपये बैठता है ट्यूबवेल का बिल। बताओ ना, कहाँ देखे, जो भी चीज़ देखे 3 गुनी होती जा रही है, और किसान का कुछ भी नहीं बढ़ रहा, किसान घटता ही जा रहा है। चलेगा आंदोलन, क्योंकि तंबू उड़ रहे हैं हवा में, लोग भी कम हो रहे हैं। भाई आंधी आ जाती है भाई, वो तो घर भी गिर जाता है, नहीं समझ रहे, उसकी कोई जिम्मेवारी थोड़ी ही है। और किसान कोई कम नहीं होगा, नहीं समझ रहे, किसान कोई कम नहीं है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा उन्हें वो दिया गया है कि भैया कुछ आओ, ज़्यादा मत आओ, रूटीन में आते रहो, जाते रहो। क्या गुटबाजी भी होने लगी क्या किसानों में? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, तो सब कहने की बात है यार। वो तो पहले दिन से सरकार कर रही है, वो भाग गया, वो आ गया, वो घुस गया, वो भाग गया, नहीं कोई तो नहीं भागा, वही तो है। वो एक ही था, वो पहले भी उसी के साथ था, वो राजनाथ जी का रिश्तेदार है, वो 2-3 बार भाग गया है, 2-3 बार फिर आके बैठ गया है। उसका कोई गुटबाजी नहीं है, बिल्कुल एक तरफा चल रहा है।